ठाकुर तो गयो डायलॉग सुना होगा, नहीं सुना तो करण अर्जुन फिल्म में देख लेना। जब अमरीश पुरी चारों तरफ से उलझ जाता है तो उसका वफादार मुनीम कहता है ठाकुर तो गयो। ठीक वैसा ही अब दुष्यंत चौटाला के साथ होता नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह और ओपी चौटाला करण अर्जुन बनकर दुष्यंत को ठिकाने लगाने की रणनीति बना ली है। क्या है रणनीति, आओ जानते हैं सियासत के दंगल में। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दुष्यंत चौटाला के साथ तो वो बनी हुई है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब कैसे बचेगा भाई। अभी तक उचाना से चौधरी वीरेंद्र सिंह पीछे लगा हुआ था, पर अब उनके पीछे उचाना से ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी है। इसके बाद हरियाणा की सबसे हार्ड सीट उचाना विधानसभा होने वाली है, क्योंकि प्रदेश के दिग्गज अब उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब तक सीट से वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला ही दावेदारी ठोकते नजर आ रहे थे, पर अब ओपी चौटाला की दावेदारी से उचाना का पारा और चढ़ गया है। साथ में दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है, पहले भी चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह के बीच उचाना की धरती से दंगल में खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। 39 साल से यह जंग जारी है। आज जंग दोनों परिवारों के वासियों के बीच है। मौजूदा समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस सीट से विधायक हैं, जबकि उचाना पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का गढ़ रहा है। वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के नाती हैं। दोनों परिवारों के बीच यह जुबानी जंग 1984 में तब शुरू हुई थी, जब लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने ओपी चौटाला को हराया। 2009 में जब नए परिसीमन के बाद पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और वीरेंद्र सिंह को 621 वोटों से हराया, तब वीरेंद्र सिंह की हार में कांग्रेस के ही पूर्व सीएम का नाम खूब चर्चा में आया था। उचाना सीट पर अभी तक दोनों परिवारों के बीच 5 बार कांटे की टक्कर हो चुकी है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव शामिल हैं। कुल 5 बार हुए मुकाबलों में 3 बार वीरेंद्र सिंह का परिवार और 2 बार चौटाला परिवार चुनाव जीत चुका है। लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला को हरा चुके हैं। उचाना सीट 1977 से अस्तित्व में आई। इस सीट पर अब तक वीरेंद्र सिंह सबसे अधिक 5 बार चुनाव जीते हैं। जींद देश वाली बेल्ट में है। हरियाणा की हर राजनीतिक पार्टी अपनी रैली की शुरुआत जींद से ही करती है। 2005 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने इनेलो के देशराज को उचाना से हराया। तब कांग्रेस ने पूर्व सीएम भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। वीरेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री बने, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के रिश्तों में तल्खियां आती गईं। 2009 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ओपी चौटाला से हार गए। यह अंतर 621 वोटों का था। कांग्रेस ने हजका के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। तब वीरेंद्र ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोप लगाए थे। 2014 में वीरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्री बनाया। 2014 में विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता चुनाव में उतरी। तब दुष्यंत चौटाला सांसद के पद पर रहते हुए उचाना से चुनावी मैदान में उतरे, परंतु हार गए। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में जसपा की टिकट पर दुष्यंत चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार प्रेमलता को हराया। प्रेमलता यह चुनाव हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को हराया था। अब दोनों ही परिवार यह सीट नहीं छोड़ना चाहते। गठबंधन के चलते दोनों ही इस पर दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर संशय है। भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव इस सीट पर प्रेमलता को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा ओपी चौटाला ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब फिर आमने सामने 2024 में है, पर अब की बार और भी दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि अब की बार आमने सामने दादा पोता होंगे, तो वोटर के लिए भी बड़ी कशमकश होगी, क्योंकि सामने देवीलाल की विरासत होगी तो ओम प्रकाश चौटाला होंगे, जिसको बुजुर्ग मसीहा की तरह देखते हैं। उसके खिलाफ वो मुश्किल जाएंगे। ऐसे में पलड़ा तो ओपी चौटाला का ही भारी पड़ सकता है। इंटरनेशनल लोकदल इनेलो ने घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की उचाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनेलो की मंगलवार को जींद में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि उचाना से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इनेलो नेता एवं विधायक अभय चौटाला ने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति मिली तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही उचाना से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए इनेलो की तरफ से तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सीट से ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। ओम प्रकाश चौटाला पहले भी उचाना से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जेबीटी भर्ती घोटाले में उनको सजा हो गई थी। वह सजा अब पूरी हो चुकी है। अब चुनाव लड़ने के लिए आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अगले साल प्रस्तावित हैं। मंगलवार को इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए चौटाला ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने देश में लोगों को जाति एवं धर्म में बांटकर उनके बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि लुटेरी सरकार का जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मतदाताओं को लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी सरकारों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे में पूरा प्रदेश के चुनाव का नजारा एक तरफ होगा और उचाना की सीट का नजारा एक तरफ होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ओपी चौटाला के बाद दुष्यंत चौटाला का उचाना से चुनाव लड़ने पर क्या रुख रहेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर आप यह जरूर बता सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने यदि चुनाव उचाना से लड़ा तो क्या दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़ेगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबरों के पीछे की खबरें आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।